तो शाहजहां शेख हालांकि गिरफ्तार हो चुका है, पर बीजेपी इसको ड्रामा करार दे रही है। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि जब डील फाइनल हो गई उसके बाद अब जाकर कस्टडी मिली है। तो हाईकोर्ट ने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली के हल्दरपारा जाने की भी अनुमति दी। आज एक बार फिर से हल्दरपारा जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट जरा देखिए। आज एक बार फिर संदेश खाली का दौरा करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को अशांत संदेश खाली इलाके के हल्दरपारा जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हल्दरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को संदेश खाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थी। पहले के आदेश में अदालत ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वो अशांत क्षेत्र का यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शुभेंदु ने इससे पहले 20 फरवरी को संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली में लगातार तनाव बना है और शोषण का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भास्कर, क्या ये मान ले कि अब जो रिमांड लेगी ईडी पर भी मामला, ईडी का मामला है, पुलिस ने अलग मामला दर्ज किया हुआ है, अलग अलग रिमांड मिलेगी फिर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो पुलिस खुद पुलिस कस्टडी के मांग रखेंगे गुजरात कोर्ट के पास, और उसके बाद और ये भी बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज ही ईडी ने फिर से समन किया था शेख शाहजहां को। मतलब यह हो सकता है कि पहले गुजरात पुलिस को रिमांड में ले और अपनी कस्टडी में ले, और उसके बाद ईडी सुपरशेख पुलिस है, जो स्टेट पुलिस है, उनसे वापस रिमांड में ईडी कस्टडी पे ले सकता है शेख शाहजहां को, क्योंकि शेख शाहजहां से बहुत कुछ जानना बाकी है ईडी ऑफिशियल्स को, सीबीआई वालों को, और शेख शाहजहां के पास बहुत सारे ऐसे गुप्त इंफॉर्मेशन भी है जो इंफॉर्मेशन अगर सामने आ जाए तो तृणमूल के एक से बढ़कर एक बहुत सारे नेताओं को बहुत मुश्किल हो सकता है, ऐसा मानना है यहाँ पे अपोजिशन पार्टी। बिल्कुल, यानी कि आगे जाकर देखा जा सकता है शाहजहां शेख के जरिए जब तमाम खुलासे होंगे तो कहीं ये ना हो कि तृणमूल नेता के और जो कार्यकर्ता है या नेता है वो भी लपेटे में आ जाए। लेकिन भास्कर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कितने कुल मामले शाहजहां शेख पर दर्ज है और किस तरह के खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है शाहजहां शेख से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, देखिए शेख शाहजहां के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इसीलिए जब ईडी पहले बार रेड के लिए जा रहे थे शेख शाहजहां के घर, शेख शाहजहां और इसके गुंडा मिलकर ईडी ऑफिशियल्स और सीआरपीएफ जवान पर जानलेवा हमला किया था। मतलब कहीं ना कहीं शेख शाहजहां भी कुछ राज छुपाना चाहते थे, इसलिए ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। और अब देखिए शेख शाहजहां को इंटरोगेशन के बाद बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। एक फिशरीज के पैसे, ब्लैक मनी कहाँ से आता था, किसके पास जाता था, और कौन कौन तृणमूल के जो लीडर्स थे वो इससे मिले जुले हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखिए ईडी ऑफिशियल्स शेख शाहजहां को कस्टडी में लेना चाहेगा, क्योंकि शेख शाहजहां के पास। बिल्कुल भास्कर, आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, शायद यही वजह है कि सच छुपाने की कोशिश की गई। बने रहिए भास्कर, एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें कि शाहजहां शेख, जी हां, संदेश खाली का हैवान, गिरफ्तार हो गया है। देर रात की एक्शन देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना से संदेश खाली का हैवान यानी शाहजहां शेख को पुलिस ने पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शाहजहां शेख को। 55 दिनों से फरार था शाहजहां शेख, ईडी पर हमले के बाद से फरार था। उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे होने लगे, और इन खुलासों के चलते देखिए रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतुपान को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद भी सच हमने दिखाया और अब असर भी दिख रहा है। हाईकोर्ट को भी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी कि शाहजहां शेख को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और दबाव ऐसा कि अब जाकर गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्यों गिरफ्तारी से बचाया जा रहा था शाहजहां शेख को। जो भास्कर आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कई और नामों का खुलासा होगा। कैसे इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, कैसे शाहजहां शेख को बचाया जा रहा था, कौन वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, इन तमाम नामों का खुलासा होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज ईडी ने समन किया था शाहजहां शेख को पूछताछ के लिए। तो ये भी सवाल है कि क्या आज पुलिस रिमांड पहले कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी अपने कस्टडी में लेगी, उससे पूछताछ करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संदेश खाली में कैसे संग्राम हुआ। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जब नहीं हुई तो सड़कों पर कैसे महिलाएं उतर आई, हजारों सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। वहीं शाहजहां शेख फरार था, लेकिन देर रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना से गिरफ्तारी हुई है। 55 दिनों के बाद आखिरकार शिकंजे में आ गया शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी टीएमसी सरकार को लेकर। और इसे लेकर कैसे सड़कों पर उतर आए थे संदेश खाली की महिलाएं और आम लोग, कैसे सड़कों पर उतरे। उसके बाद अब बड़ी खबर ये जानकारी है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने देर रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर, देखें कितने दबाव के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख और कहा जा रहा था टीएमसी के संरक्षण में वहां वो अवैध और गैर कानूनी काम कर रहा था, जिसके बाद लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि कोर्ट को भी इस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए। और अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगे थे। आज गिरफ्तारी के बाद, देर रात गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भास्कर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, पूरी अपडेट बताएं आप। बिल्कुल, देखिए कम से कम 50 से 56 दिन के बाद शेख शाहजहां को फाइनली गिरफ्तार किया। जो स्टेट पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, बसीरत पुलिस सब डिवीजन, उस सब डिवीजन के पुलिस वालों ने। पर सवाल यह है कि इतने सारे दिन के बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया और जहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट से सीधे तौर से बोला गया कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने से कोई लीगल इशू नहीं है, शेख शाहजहां को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कोई भी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर और दूसरा कोई एजेंसी, कोई भी एजेंसी शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद तुरंत बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और वो अभी बसीरत कोर्ट में कब पे रखा हुआ है और आज ही बसीरत कोर्ट पे उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। पर सवाल बहुत सवाल है। बंगाल पुलिस को क्या पहले से पता था शेख शाहजहां कहाँ पे है? बंगाल पुलिस किसी के इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहे थे या फिर बंगाल पुलिस को यह पता भी नहीं था कि एक लोकल तृणमूल लीडर वो कहाँ पे छुपे हुए हैं? बंगाल पुलिस को इतने दिन क्यों लग गया जहाँ पे कोर्ट में? बिल्कुल भास्कर, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा, जबकि सीबीआई से रिलेटेड, ईडी से रिलेटेड तमाम मामले दर्ज है। लेकिन अब ये भी जानकारी चाहेंगे कि आखिर कहां से देर रात गिरफ्तारी हुई है और अब पूरी कार्रवाई का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए देर रात को शेख शाहजहां को बसीरत पुलिस डिवीजन से ही जो जुरिस्डिक्शन है, बसीरत पुलिस डिस्ट्रिक्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तार किया गया। मतलब वो संदेश खाली के बहुत ही पास थे। अब देखिए, अभी उसको बसीरत कोर्ट लकब लेके गया पुलिस और उसके बाद कोर्ट प्रोडक्शन आज ही है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खोलने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने शेख शाहजहां की पेशी हो जाए, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी अब सामने आ रही है। अभी सुबह ही उसको बसीरत कोर्ट, जो पुलिस कोर्ट है, उसको लॉकअप पे लेके गया पुलिस, बसीरत पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स उसको लेके गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट खोलने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसका पेशी हो जाए।